नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोदी के तृप्तिकरण के बारे में आप हमेशा सुनते रहे हैं। मैं लगातार बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जो इनकी दीनी योजनाएं हैं इनके दीनी भाइयों तक पहुंचे। अब सवाल यह है कि मोदी हिंदू हृदय सम्राट या मुस्लिमों के तारनहार, क्योंकि आईटी सेल के दिहाड़ी कर्मचारी उन्हें हिंदू हृदय सम्राट ही बताते हैं। तो एक चीज देखिए, कहीं आपदा है या फिर किसी भी तरह का इनको राहत मुहैया कराना हो और उसके लिए शर्त है कि वो इस्लामी मुल्क हो, वहां मोदी का समर्पण देखिए, इनकी भावनाएं देखिए। अब जो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, आप जानते हैं कि बांग्लादेश को कितनी मदद कर रहे हैं। कभी भी इनकी जुबान से चू तक नहीं निकली वहां के हिंदुओं के लिए। अफगानिस्तान को भी मदद कर रहा है। जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं उसके लिए इनका समर्पण है। अब क्या हुआ कि इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस समय भारत ने पैलेस्टीन का समर्थन किया। तो उस समय आईटी सेल के दिहाड़ी कर्मचारी, जैसा कि इनके साथ एक अच्छी बात यह जुड़ी रही है कि कुछ ट्रैक से अलग हटकर करें, तो मोदी जी कर रहे हैं। वो ट्रैक से कुछ अलग नहीं होता, पहले से चला आ रहा होता है। अब उसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि ये तो नेहरू के समय से चलता आ रहा था। तो जब आप किसी को कोस रहे हैं उसी चीज को लेकर और काम आप वही कर रहे हैं, तो फिर आपको कोसने का अधिकार नहीं रह जाता। अब नरेंद्र दामोदर दास जी ने जो किया है, इन्होंने 2.5 मिलियन यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को दिया है ताकि जो पैलेस्टीन के शरणार्थी हैं उनको अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए। तो ये भारत सरकार ने दिया है पैलेस्टीन को, जो कि इस्लाम की बहुलता वाला देश है। तो फिर जब सारे काम दीन के लिए, तो फिर ये हिंदू हृदय सम्राट कैसे? उसके लिए है इनके साथ फोटोबाजी करना, अच्छा कैमरामैन रखना, त्रिपुंड लगाना, मंदिरों में जाकर फोटो खिंचाना, बेशक पुजारी को ही क्यों ना भगा देना पड़े। वो आपने केदारनाथ में देखा है। तो ये फोटोबाजी के जरिए हिंदू हृदय सम्राट है, लेकिन दिल से ये पूरी तरह से दीन के लिए समर्पित है। अब क्या है कि इनका अब शायद कुछ बुरा वक्त चल रहा है कि अब जो इनका प्रपंच है, फ्रॉड है, वो लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन आईटी सेल के जो दिहाड़ी कर्मचारी हैं या फिर आम लोग, कुछ लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम है कि उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि क्या सच है क्या गलत है। उन्हें इस चीज से मतलब है कि वो सुनना क्या चाहते हैं। तो ये मोरबी ब्रिज गिरने से जो लोग घायल थे उनसे मिलने हॉस्पिटल गए थे। मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था कि किस तरह से रंगाई पुताई का काम चल रहा है। अब जो महामानव जी है, ये देखिए कि यहां पर हर कोई मास्क में है, लेकिन ये बिना मास्क है। क्यों? क्योंकि इनका एक्सप्रेशन बिगड़ जाता। आईटी सेल के दिहाड़ी कर्मचारी किस लिए रखे गए? इसी के लिए तो कि देखिए प्रधान सेवक का कितना समर्पण है लोगों के लिए। जब अंदर गए तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। 126 नंबर जो बेड है उसमें देखिए किस तरह से मरीज बदल रहा है और कैसे वो खाली है, उसका प्लास्टर अलग अलग अवस्था में दिख रहा है। तो ये है मोदी जी का प्रभाव। अब मोदी जी तो आपको पता है कि भाषण बहुत अच्छे देते हैं। तो जब बंगाल में हुआ था और जब गुजरात में हुआ, दोनों में देखिए किस तरह से इनका दोहरा मापदंड है। कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा
कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। पीड़ादायक, मन बहुत व्यथित थे। लेकिन महामानव जी को फोटो वहां खिंचाना था, फोटो खिंचाने पहुंच गए। जो इनका काम था वो काम इन्होंने कर दिया। तो इस तरह से महामानव जी का खेल चल रहा है। और जो ये कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों का काम है आम लोगों को इन फोटो के सहारे भरमाना और इनको बहुत दयावान, सर्वशक्तिमान, वैश्विक नेता बताना। तो ये है इनकी सच्चाई। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।